बात करेंगे नीट 25 के PYQs के बारे में कि नीट 25 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी है जो फर्स्ट से लेकर 30 क्वेश्चंस कवर कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे अपन 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन RNA वर्ल्ड RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life process। कि RNA जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करता है, जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होती है, इसेंशियल का मतलब जरूरी जितनी प्रोसेस है उन सब के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर लिखा कि आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि कैटालाइट करता है कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। बट बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल। रिएक्शन ज्यादा करता है, रिएक्टिव ज्यादा है बट अनस्टेबल है। तो ये कंप्लीटली राइट है। उसका रीजन है ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा होना। अब बात करते हैं सेकंड, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए कि डीएनए आरएनए से बना एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ज्यादा स्टेबल भी है। इट्स कंप्लीटली राइट। इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। तो इसके अंदर जो डबल स्ट्रैंड्स बनते हैं, अगर वहां ए के साथ टी ना होकर ए के साथ अगर सी जुड़ रहा है तो वो क्या करता है, वहां पर डीएनए की रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है या मिसमैच में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 given below the two statement first है transfer RNA and ribosomal RNA do not interact with mRNA, बट ये तो इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड है RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है जहां पर हम वेक्टर की हेल्प से इंजेक्ट करवाते हैं। हमने ये पढ़ा था टोबैको प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया कि सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये सेलुलर डिफेंस का काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन 33 ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या आती है, फिशेज आती है। ठीक है, अब साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो फिशेज होती हैं तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं एक्टोपैरासाइट, किसी के ऊपर सरवाइव करते हैं ये। ठीक है, तो ये मेंबर्स होते हैं एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट है स्टेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस द बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस कि स्ट्रेप्टोकाइनेस है क्या, तो अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकाइनेस ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, जो मायोकार्डियल कंडीशन में भी यूज होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये वहां पर करता क्या है, तो वहां पर ये जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उसमें जो क्लॉट बन जाता है, इसी क्लॉट को ये क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉट रिमूविंग एजेंट भी बोलते हैं इसे। आंसर होगा रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। नाउ क्वेश्चन 35 रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स की बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, ठीक है, जहां पर यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ से ये यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी वाटर है, फूड है, सब ट्रांसफर किया जाता है अलग अलग आर्म्स में। दूसरी बात, इनकी आर्म्स पर या स्किन पर क्या देखने को मिलता है, हमें हेयर्स लाइक स्पाइन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, स्पाइंस होते हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन तो करता है पर रेस्पिरेशन नहीं करता, तो फर्स्ट रॉन्ग हुआ। एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन दोनों करता है, कैप्चर भी करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट भी करता है। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, तो डाइजेशन तो करता है बट रेस्पिरेशन नहीं करता, तो ये रॉन्ग हुआ। फिर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन तो ये भी करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डी ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 विच आर करेक्ट कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीटली करेक्ट है। ऑप्शन ए कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स कि इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए सीटी और एमआरआई को यूज किया जाता है, जो कि कंप्लीटली क्या है, राइट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसर सेल्स कि कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, तो ये भी राइट है। तो सी है हमारे पास यहाँ की अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यूनो सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ट्यूमर को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता है। ओके, तो यहाँ ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट ये स्टेटमेंट भी राइट है।
नाउ बात करते हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स आर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स काउंट आर डिक्रीज। तो ब्लड सेल्स काउंट डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। सो राइट है हमारे पास ए, बी और सी। सो देखते हैं हमारे पास सी और डी नहीं आएगा, ए और बी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए एंड सी। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां, इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड, कि आईवीएफ मेथड की कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं। जहां बात करते हैं फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन है हमारे पास हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, कि मदर को हाई फर्टिलिटी का रिस्क होता है। तो क्या ये ड्रॉबैक है? नहीं है। अगर बात करते हैं एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स आर रिएजेंट्स, जो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो ये क्या है? ये कंप्लीटली राइट है, एक्सपेंसिव होता है आईवीएफ मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कि हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, दोनों का डोनर होना क्या है? जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है लेस एडॉप्शन ऑफ ऑफर, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो क्या आईवीएफ इंडिया में अवेलेबल नहीं है? जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, आईवीएफ इंडिया में अवेलेबल है। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, तो क्या पॉसिबिलिटी ये होती है कि अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव ना कर पाए? तो क्या है ये पॉसिबिलिटी? तो ये भी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। सो राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, बी, डी एंड ई, एफ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जहां है कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है द रिडक्शन डिवीजन ऑफ द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन द मेल गैमेटोजेनेसिस, तो फीमेल में जल्दी होता है कंपेयर टू मेल, जो कि कंप्लीटली राइट है, क्योंकि अगर फीमेल के अंदर हम बात करते हैं तो फीमेल में प्यूबर्टी जल्दी आती है कंपेयर टू मेल। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन द फर्स्ट meiotic डिवीजन एंड द सेकंड meiotic डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल कंपेयर टू फीमेल, तो जो गैप है वो शॉर्टर, छोटा होता है, तो ये भी कंप्लीटली क्या है? राइट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, कि फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है उसके साथ साथ क्या है? प्राइमरी oocyte भी बनती है, तो ये भी क्या है? तो ये रॉन्ग है। प्राइमरी oocyte नहीं बनती है, वो सेकेंडरी oocyte बनती है जब फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच सर्ज लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो ऐसा नहीं होता। जब एलएच सर्ज होता है उस वक्त ग्राफियन जो फॉलिकल होती हैं, उसी ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एलएच सर्ज से होता है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। सो राइट होगा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड बी आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इन ब्रायोफाइट्स द गैमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो गैमा क्या होती है? एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और यही जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करती है? ये करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन 40, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज reason। सो assertion क्या है? assertion है the primary function of Golgi apparatus is to packaging the material made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular target and outside the cells। तो यहाँ पर क्या ये राइट है? तो यहाँ पर उसने बोला कि जो प्राइमरी फंक्शन जो गोल्जी अपरेटस का है वो क्या है? पैकेजिंग करना है मटेरियल को और उसे क्या करना है? आउटसाइड भेजना है, जो कि कंप्लीटली राइट है। जैसे वो प्रोटीन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में भेज देता है बाहर। रीजन है the vesicle containing material made by endoplasmic reticulum fused with the cis phase of the Golgi apparatus, they are modified and released to the transphase, कि ट्रांसफेज से रिलीज होते हैं। तो ये क्या है? ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट में उसने बताया कि वो क्या करता है? पैकेज करके बाहर भेज देता है। सेकंड रीजन में उसने ये बता दिया जो पैकेजिंग करता है उसमें वो मॉडिफाइड कर रहा है, तो ये कंप्लीटली राइट है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा थर्ड, assertion and reason ट्रू, और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following statement refer to reductionist biology, कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को डिफाइन करता है? फर्स्ट है केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो केमिकल अप्रोच नहीं होती, वो फिजियोकेमिकल अप्रोच होती है, तो ये रॉन्ग हुआ।
नेक्स्ट है बिहेवियर अप्रोच, तो बिल्कुल नहीं होती, तो बिहेवियर अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। थर्ड है फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कंप्लीटली क्या है, राइट है। फोर्थ है फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फिजियोकेमिकल होगा ना कि फिजियोलॉजिकल होगा। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी lymphoid organ, the lymphocyte migrate to interaction with antigen to secondary lymphoid organ tissue like। तो आफ्टर मैच्योरेशन क्या है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वो क्या करते हैं, वहां से लिम्फोसाइट्स माइग्रेट कर जाती है, चली जाती है एंटीजन के पास, जहां पर वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। जहाँ फर्स्ट है उसके अंदर कि कौन कौन से होती हैं, तो थाइमस क्या है, सेकंड है बोन मैरो, थर्ड है स्प्लीन, फोर्थ है लिम्फ नोड, फिफ्थ है पेयर्स ऑफ पैचेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो थाइमस क्या है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो ये तो नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट माइग्रेट हो रही है ना कि लिम्फोइड ऑर्गन माइग्रेट होते हैं। नेक्स्ट है बोन मैरो, तो बोन मैरो भी नहीं होगी। फिर है स्प्लीन, लिम्फोइड नोड्स और पेयर ऑफ पैचेस, तो ये तीन क्या है, तो ये तीनों क्या होती हैं, माइग्रेट होती है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में काउंट करते हैं, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन होगा सी डी ई, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी meiotic and mitotic division needed to occur for the development of mature फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इससे होता है फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस होता है तो उससे कितने बनती है, 2 सेल्स। फिर होता है सेकंड मियोसिस। ठीक है, सेकंड मियोसिस ना होकर वो एक्चुअल में माइटोसिस जैसा होता है, जिससे बनती है 4 सेल, राइट। फिर 4 सेल्स में 3 डीजनरेट हो जाती है, फिर एक रह जाती है। फिर उस एक से क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है, राइट। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि मियोसिस तो एक होगा, फिर इसके अंदर आगे जब फर्स्ट एम्ब्रियो ये है हमारे पास, एक्टिव मेगास्पोर है, इस एक्टिव मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सेक बनता है, तो वहां पर कितनी होते हैं, तो वहां होते हैं टोटल 3 माइटोसिस। तो हमारा आंसर होगा 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि बर्थ के टाइम वाली ऑलमोस्ट सारी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड, ह्यूम्यूरल, ये दोनों तो एक्वायर्ड का टाइप है, तो एक्वायर्ड भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनेट इम्यूनिटी, राइट, जो मदर से बेबी को दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। Now, question number 45. Given below are the two statements. Statement first, fig tree is a non-vegetarian fruit as it encloses fig wasp in it. कि फिग ट्री क्या है, एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है जहां पर वो क्या करता है, फिग वास्प को अंदर रख लेता है। सेकंड स्टेटमेंट है, फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट एंड द फिग फ्रूट्स गेट पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प। तो यहाँ पर क्या है, तो दोनों स्टेटमेंट किस तरीके के हैं, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि फिग ट्री से जो फिग फ्रूट बनता है वो प्रॉपरली वेजिटेरियन होता है। पॉलिनेशन करने के बाद में जो फिग ट्री के अंदर जो वास्प होता है, वो वास्प वहां से चला जाता है, उसके अंदर नहीं रहता। सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, जहां असर्शन है cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। तो इसके अंदर ये तो completely right है, dense cytoplasm भी होता है और मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है tapetum। ठीक है, tapetum क्या है, एक ऐसी सेल्स है जो क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है, रीजन प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टेपिटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के लिए वो क्या होती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और वो क्या करती है, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, जो क्या है, कंप्लीटली राइट है। सो बोथ assertion reason true, reason is a correct explanation of assertion. Now question number 47, from the statement given below choose the correct option। फर्स्ट है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s और प्रोकैरियोट्स होते हैं 70s। तो क्या ये राइट है, कंप्लीटली राइट है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, तो हर एक राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट होती हैं, ये भी राइट है।
सेकंड है द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम्स की 60s 40s होती है और 70s की होती है 50s और 30s, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है द 2 सब यूनिट 80s की 60 और 20, 60 और 20 नहीं होती। तो अगर हम बात करें 80s तो 80s के अंदर s होता है सेवेंबर्ग कांस्टेंट, जहां ये है 60 और 40। अगर बात करते हैं 70s वो होता है 50 और 30। ठीक है, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s एंड 60s तो होती नहीं है, तो यहाँ पर ये जो 30 और ये है ही नहीं, कंप्लीटली रॉन्ग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी और सी, यानी कि ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंटेन हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, कि हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा एंजाइम करता है, तो वो करता है रूबिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो रूबिस्को भी करता है बट रूबिस्को ज्यादातर ऑक्सीनेज एक्टिविटी करता है, तो हम यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा कैटालिस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हार्ट इन फ्रॉग, तो ऐसी कौन सी है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि HbCO2, ठीक है, ये कौन कैरी करती है, तो ये कैरी करती है वेना कावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि पल्मोनरी वेन करती है प्योर ब्लड कैरी, एरोटा करती है प्योर ब्लड कैरी, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी करती है डीऑक्सीजनेटेड, राइट। तो यहाँ ये भी करती है ऑक्सीजनेटेड HbO2, तो सिर्फ पल्मोनरी वेन ही है इसका आंसर। नाउ बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस। फर्स्ट है प्रोथैलस स्टेज, सेकंड meiosis in mother cell, third fertilization, fourth formation of archegonia and antheria in gametophyte, fifth the transfer of antherozoids to archegonia in presence of water। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है, तो बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस देखने को मिलता है। मियोसिस देखने को मिलता है तो मियोसिस पोर मदर सेल में होगा, यानी कि बी आएगा फर्स्ट। फिर मियोसिस होने के बाद में क्या होता है, सो मियोसिस होने के बाद में बनता है प्रोथैलस, ठीक है, प्रोथैलस बॉडी बनती है, यानी कि आएगा ए। उसके बाद क्या होता है, जब प्रोथैलस बनता है उसके बाद बनती है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट बनती है, यानी कि आर्चिगोनिया और एथेरोजोइट्स बनेंगे, तो यानी कि आएगा यहाँ पर ई। उसके बाद क्या होगा, ई के बाद हमें देखने को मिलेगा कि जब गैमीटोफाइट्स बन चुके हैं तो वहां पर होगा फर्टिलाइजेशन, राइट। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो आएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा सी। नेक्स्ट है उसके बाद में कि वाटर के अंदर चले जाएंगे डी, तो राइट आंसर होगा BEAC, BEABADCE। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, द ब्लू कलर selectable marker have developed which differentiate recombination colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate, कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर जो कलर प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट है द ब्लू कलर्ड कॉलोनी हैव DNA insert in the plasmid and they are identified as a recombinant colonies। Second है the colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and identify as a recombinant colony। ठीक है, तो हम ये पहले क्लियर कर देते हैं, जो ब्लू कलर जिसपे दिखाई देता है वो क्या होता है, वो होता है नॉर्मल DNA, और जो कलरलेस होता है वो होता है rDNA, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर जिसके अंदर DNA इंसर्ट होगा वो रिकम्बिनेंट होगा, तो वो रिकम्बिनेंट होगा क्या, सोचने की बात है, तो वो रिकम्बिनेंट होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि विदाउट ब्लू कलर का मतलब क्या है, वहां पर नॉर्मल व्हाइट कलर कलरलेस है। फर्स्ट है द ब्लू कलर कॉलोनी जिसके अंदर क्या है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो हमारा होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होता है, वहां होता है ब्रेड बनता है, ठीक है, कर्ड बनता है, इस तरीके की चीजें, या एथेनॉल्स कह सकते हैं, पर एथेनॉल इंडस्ट्री में अपन कहेंगे। तो फर्स्ट आता है एस्परजिलस, तो क्या एस्परजिलस यूज होता है, तो एस्परजिलस तो इंडस्ट्री में है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस हाउस होल्ड है,
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो ये किस में आएगा? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी क्या है? इंडस्ट्रियल है। सैक्रोमाइसिस क्या है? तो सैक्रोमाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो सैक्रोमाइसिस हमारा किस तरीके का प्रोडक्ट है? सैक्रोमाइसिस भी हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। फिर बात करते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मिनाई, ये कौन सा है? ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। तो राइट आंसर में हमारे पास ए और सी। ए और सी कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi, कि RNAi क्या करता है? RNAi होता है RNA इंटरफेरेंस। तो यही जो RNA इंटरफेरेंस है ये क्या करता है? mRNA को साइलेंट कर देता है। तो mRNA को जब ये साइलेंट करता है तो कैसे करता है? तो ये तो है हमारे पास टोबैको के अंदर निमेटोड का RNA। निमेटोड RNA, निमेटोड का कौन सा RNA है? mRNA। उसी के ऊपर जाकर कौन बैठ जाता है? उसके ऊपर ही ये चला जाता है, उसे बॉन्डिंग बनाकर। ये कौन सा है? ये है हमारे पास RNAi। ठीक है, यहाँ पर ये बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाता है। ठीक है, जिससे वो साइलेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज, कि कॉम्प्लेक्स सेकंड को और हम क्या कहते हैं? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नहीं कहते। फिर है NADH डिहाइड्रोजनेज, वो भी नहीं है। B1 नहीं है। फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? राइट आंसर है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। While trying to find out the characteristic of newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal। मतलब कहीं तो हमें टिश्यूज मिल रहे हैं बट कहीं क्या है? नहीं मिल रहे हैं मेसोडर्मल टिश्यू। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिलोमेट ऑफ द एनिमल? उस कंडीशन में उस एनिमल के पास क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे पास इस तरीके की कुछ कंडीशन। यहाँ मीजोडर्म है, यहाँ मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म और मीजोडर्म। अब देखो, अगर हम यहाँ से कट लगाएंगे तो हमें मीजोडर्म मिलेगा, बट यहाँ से कट लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, तो सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन फ्लोरल फॉर्मूला जो प्लस का स्टैंड है वो जाइगोमॉर्फिक नेचर को बताता है और जी बताता है इंफीरियर ओवेरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन फ्लोरल फॉर्मूला स्टेटमेंट सेकंड, जी प्लस साइन बताता है एक्टिनोमॉर्फिक और जी बताता है सुपीरियर ओवेरी। राइट, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट राइट है क्या रॉन्ग है? तो प्लस की बात करें तो प्लस साइन होता है एक्टिनो का, परसेंटेज वाला साइन होता है जाइगोमॉर्फिक का। राइट, अब उसके बाद यहाँ पर उसने बोला कि दोनों तरफ जी स्टैंड सुपीरियर या इंफीरियर। तो जी के ऊपर अगर हमें दिखेगा इस तरीके का तो होता है इंफीरियर, जी पर यहाँ होगा तो होगा सुपीरियर ओवेरी। बट हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ बोला है जी स्टैंड सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी बता रहा है क्योंकि जी का स्टैंड है, तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज नॉर्मल जी देर का है। नॉर्मल जी किसको बताएगा? ना तो वो सुपीरियर बता सकता है ना वो इंफीरियर बता सकता है। सो हम कहेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बट ये ध्यान रखना है कि इतना स्टेटमेंट अगर आता है हमारे पास तो वो करेक्ट है। सिंपल जी है, इस रीजन से वो स्टेटमेंट क्या हुआ है? इनकरेक्ट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। Given below are the two statements. Statement first, in ecosystem there is a unidirectional flow of energy of sun from producer to consumer. Statement second, ecosystem are exempted from second law of thermodynamics. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आंसर होगा। सो फर्स्ट है हमारे पास कि इकोसिस्टम के अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है सन से प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के पास में। तो ये कंप्लीटली क्या है? तो ये कंप्लीटली राइट है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है, एग्जाम्पटेड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नहीं बताता, वो 10% लॉ को बताता है। बहुत सारे बच्चे 10% लॉ को सेकंड लॉ में काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है बट सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम?
अगर प्रोडक्टिविटी की यूनिट की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है, किलो कैलोरी, ये होगा ईयर इनवर्स, राइट। तो ये हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री, बट यहाँ पर हमारे पास कोई पेडिग्री नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम आगे कवर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहा विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री, तो पेडिग्री हमारे पास नहीं है, इस रीजन से क्वेश्चन को आगे देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, इन द सीड ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन रिच लेयर की बात होती है, तो वो होती है हमारी एल्यूरल लेयर, राइट। तो एल्यूरल लेयर, क्योंकि इंटेग्यूमेंट तो कवरिंग है जो कि प्रोटीन रिच नहीं होती। कोलियोप्टाइल से क्या बनता है, शूट बनता है, कोलियोराइजर से बनता है रूट, तो ये दोनों नहीं थे। सो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये तो स्टेटमेंट है, और ये किसने प्रपोज किया, तो ये प्रपोज किया था हमारे पास जैकब एंड मोनार्ड, सेकंड है हमारा फ्रैंकलिन एंड स्टाल, थर्ड है जॉर्ज गैम्यू, तो जॉर्ज गैम्यू ने किया था। जैकब एंड मोनार्ड ने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया था लैकोपेरोन। फ्रैंकलिन स्टाल का आता है डीएनए के लिए, फ्रांसिस क्रिक का आता है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, हिस्टोन आर रिच विद, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो किसके साथ रिच होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो रिच है वो किससे है, वो है लाइसिन एंड आर्जिनिन से, या ल्यूसीन और लाइसिन से, या फिनाइल एलानिन और आर्जिनिन से, या फिनाइल एलानिन और ल्यूसीन से। तो हिस्टोन किस तरीके की है, हिस्टोन होती है यहाँ पर होगा लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉन इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए जरूरी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो जरूरी है, डीएनए लाइगेज भी जरूरी है, म्यूटेज का कोई रोल नहीं है, रिकॉम्बिनेज का कोई रोल नहीं है, और पॉलीमरेज जरूरी है। तो कौन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सी एंड डी, यानी कि म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, म्यूटेशन करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम, यानी कि पेकाइटिन सिचुएशन के अंदर, जो कि अभी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल which help in cell for wall formation, कि सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जेनेटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। तो उस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, तो वो स्ट्रक्चर है मीजोसोम्स, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है एज वेल एज रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, which factor is important for termination of transcription, कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है, उसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट है रो फैक्टर, जो कि कंप्लीटली राइट है, गामा फैक्टर नहीं होता, सिग्मा फैक्टर तो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो रो फैक्टर का सिंबल ये है, सिग्मा का ये है, अल्फा का ये है, बीटा का ये है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, राइट आंसर है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉम कॉपुलेटरी पैड। तो कौन सी सिचुएशन, कौन सी लोकेशंस होती हैं। फर्स्ट है सेकंड डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, तो क्या सेकंड डिजिट है फोर लिम्ब की, नहीं। तो सेकंड है हमारे पास फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, जहां पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड को मैच करना है उनके कलर के साथ, लाइक येलो ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है, येलो टू येलो ऑरेंज है, इस तरीके से। तो अगर हम देखें तो क्या क्या है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए किसके साथ मैच करता है, तो क्लोरोफिल ए मैच करेगा येलो टू येलो ग्रीन या ब्लू ग्रीन। अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए मैच करता है ब्लू ग्रीन के साथ, तो ए का होगा हमारे पास थर्ड। नाउ बात करते हैं बी की, बी है क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल बी किसके साथ मैच होता है, येलो टू येलो ऑरेंज के साथ, यानी कि 4। जैंथोफिल्स की बात करते हैं, तो जैंथोफिल किसके लिए है, जैंथोफिल है हमारे पास येलो के लिए, और कैरोटीनॉइड किसके लिए है, येलो ग्रीन के लिए है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ बात करते ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड आउट द स्टेटमेंट दैट नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम,
कि मोनोकोट स्टेम के लिए वो क्या है, करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। नेक्स्ट है हाइपोडर्मस पैरेन्काइमा। फोर्थ है वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमसे किसका पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है जो करेक्ट नहीं है मोनोकोट स्टेम के लिए, तो वो क्या है, तो वो है हमारे पास हाइपोडर्मस इन पैरेन्काइमेटिस, क्योंकि ये किसके अंदर देखने को मिलता है, डाइकोट के अंदर देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, twins are born as a family that live next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? तो कौन सा ऐसा है जो completely true है, यानी कि जो ट्विंस बने उस ट्विंस में एक तो क्या है, बॉय है और एक क्या है, गर्ल है। तो ये कौन बनाता है, ये बताता है दे आर द पेरेंटल ट्विंस बोलते हैं इनको, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। अब बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो के लिए, सो हमारे पास फर्स्ट है होमोलॉजी एंड कन्वर्जेंट। तो होमोलॉजी नहीं करते क्योंकि इनका फंक्शन सेम है, ठीक है, फंक्शन सेम होता है तो वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं तो वो एनालॉजी करते हैं, राइट। तो एनालॉजी और कन्वर्जेंट यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following phytohormone promote nutrient mobilization which help in the delay of leaf census in plant, कि लीफ सेंसस जो प्लांट की है उसको डिले करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज अ साइटोकाइनिन। सो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर। Now 72 question, why can't insulin be given orally to diabetic patients, कि इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट्स को डायरेक्टली क्यों नहीं दिया जाता, अगर डायरेक्टली दिया जाएगा तो वो उनकी इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, इस रीजन से नहीं दिया जाता, तो होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ 73 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, जो कि स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। Second है constant region heavy and light chain are located in the C terminus of the antibody molecule. Third है each antibody has a two light and two heavy chain. Fourth है the heavy chain and the light chain are held together by disulfide bond. तो ये completely right है तीनों statement, but C terminal पर नहीं होते, वो N terminal पर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो incorrect है वो है option number first. Now 74 question, match the scutellum, non-albuminous, एपीब्लास्ट और पेरिस्पर्म को मैच करना है, परिस्टेंट न्यूक्लियस, कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट सीड, ग्राउंड नट और रूडिमेंट्री कोटिलिडन से। तो कैसे कैसे होगा, तो बात करते हैं स्कूटेलम की। तो स्कूटेलम किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट सीड्स के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से हैं, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है ग्राउंड नट। फिर है एपीब्लास्ट, क्या होता है, तो एपीब्लास्ट क्या चीज है, एपीब्लास्ट एक तरीके से हम ये कह सकते हैं रूडिमेंट्री कोटिलिडन्स होता है। पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म है न्यूसिलस, राइट। तो इसके बेस पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा 3rd। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, given below two statement, first a DNA fragment extracted from the gel electrophoresis can be used in the construction of recombinant DNA. Second है smaller size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wall in agarogel। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या है, करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि 75 का होगा ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, जहां फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ हेटेरोजोइट्स विद एग, सेकंड है अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब होता है बेस से चिपक जाना, थर्ड है रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फिफ्थ है रिलीज ऑफ एंथेरोजोइट्स इनटू वाटर। तो क्या सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गैमेटोफाइट चिपक जाएगा यानी कि बी आएगा, देन क्या आएगा, बी के बाद में आएगा एंथेरोजोइट्स रिलीज होंगे वाटर के अंदर, ई आएगा, आफ्टर देन फ्यूजन होगा तो ए आएगा, आफ्टर फ्यूजन क्या होगा, स्पोरोफाइट्स बनेगी तो डी आएगा, स्पोरोफाइट्स के बाद में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड्स बनेंगे तो सी आएगा। तो बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट आंसर है। Now question number 77, gene R and Y follow independent assortment, जहां RRYY प्रोड्यूस करता है राउंड येलो, स्मॉल r small y प्रोड्यूस करता है wrinkled green seed।
तो यहाँ पर F2 का जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो क्या है? फिनोटाइप है 93331 और फिनोटाइप की हमसे पूछा है। फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, राइट? जहां पर 9 क्या होंगे? 9 होंगे राउंड येलो, ठीक है। 3 क्या होंगे? राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड ग्रीन, फिर 1 क्या है? रिंकल्ड येलो, ग्रीन सीड, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। थैंक यू।